नमस्कार फ्रेंड्स। भागवत कथा, भागवत जो कि मनुष्य को भगवान से जोड़ने की एक सेतु है। उत्तर प्रदेश संघ खासकर वर्षों से भागवत कथा की आयोजन करती चली आई है। सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश संघ के मातहत कार्य करती है, वो एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही रसपूर्ण तरीके से भागवत कथा का आयोजन इस वर्ष भी किया गया है, जो 25 दिसंबर से चल रहा है और 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें अवध से आए जगदीश भूषण मिश्र जी महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की वृत्तांत को सुना रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। हमारे घर में पहुंच जाए तो हमको तो बहुत सुख मिलेगा। तेरे लिए हृदय में पत्थर तो रखूंगी, पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे। 36,000 वर्ष तक राज्य सुख का दर्शन किए हैं और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव के भैया उत्तम कुमार को कुबेर के कुछ यक्षों ने मार डाला। उसके विरोध में कई हजार यक्षों का वध कर दिया ध्रुव जी ने। तब जाकर के मनु आए हैं, कुबेर आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं, ध्रुव को समझाया, देखो ध्रुव, ये विधि विधान सब ठाकुर जी का है, ऐसा ना हो कि 36,000 वर्ष की कृपा तुम्हारे ऊपर से हट जाए। अब चली चलाई की बेला है, आपके भाई को कुछ यक्षों ने मारा और उसके बदले में आपने कई हजार यक्ष मार डाले और फिर भी आपका विरोध में पूर्ण नहीं होगा। तब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ है, परम धाम की प्राप्ति हुई, स्वर्ग से विमान आया। बोले ध्रुव जी, आप भगवान के भक्त हो, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ का विधि विधान न बिगाड़िए। जब तक मृत्यु का दर्शन नहीं होगा कोई वहां नहीं जा सकता। अखिल गौड़ ब्रह्मांड में ध्रुव जी एक ऐसे साधक हुए कि मृत्यु के सर पर पांव रख करके गोलोक धाम प्रस्थान किया। बताइए, ध्रुव जी को इतना बड़ा बर्दहस्त प्राप्त हो सकता है, तो क्या हम आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, भगवान के भजनानंदी बनेंगे तो हमारा आपका कल्याण नहीं होगा? हमारा आपका भी कल्याण होगा, लेकिन जब ध्रुव जैसा भाव जागृत हो जाएगा। पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्तों का चरित्र सुनाया है, पूरा भगोल खगोल इतिहास, पूरा विज्ञान भी भागवत में भरा। कभी जाकर के भागवत कथा जब भी सुनी जाए ना, उसके पहले पूर्व घर में भागवत रखिए, पोथी को प्रणाम करिए प्रतिदिन, और ज्यादा नहीं 2 अध्याय हिंदी में भी टीका है, उसका दर्शन करिए। प्राप्ति के उनमें से ये जो साधन सुनाया है अष्टम स्कंद में, ये सबसे सरल साधन है। हम आप न तपस्या कर सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं, न भगवान के भजनानंदी ही बन पा रहे हैं, तो केवल एक कार्य करिए। अगर इतना कार्य सिद्ध हो गया तो अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इसको नहीं कर पाए तो मानो तभी व्यर्थ हो गया। एक कान्यकुब्ज कन्नौज के ब्राह्मण थे, नाम था अजामिल। पूरा जीवन अजामिल का माता पिता की सेवा में ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में दृष्ट दोष आ गया। अच्छा, यही दृष्ट दोष ही ना हमारे। एक दिन अजामिल पिताजी के लिए दलवेल पत्र पुष्प लेने गया हुआ था। उसने एक उल्टा स्त्री को पराये पुरुष के संग में देखा। तो भाई, तुम्हारा काम था दलवेल पुत्र पुष्प जैसे ले आते और पिताजी की सेवा करते। अब उसी का चिंतन करने लगा। सत्ययुक्तम वदेत वाक्यम, जब बोलिए तो सत्य से युक्त बात बोलिए। दृष्टिपोतम निषेध पादम, जब भी चलिए तो देख करके चलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। वस्त्रपोतम पिबेत जलम, मनःपोतम समाचरे, और जिस कार्य को करने में हमें कोई सम्मान न हो, मन को शांति न मिले, ऐसे कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा दृष्ट दोष आया कि भाई वो लोग क्या कर रहे थे, किस अवस्था में बैठे थे, कुछ न बन पाए। अजामिल ने संपूर्ण जीवन पाप ही पाप किया, अपना धर्म नष्ट कर दिया, ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, केवल गलती भूलवश बच्चे का। और हम आप क्या कर रहे हैं? आज का ऐसा परिवेश चल रहा है कि बच्चों का नाम ही सुंदर रखना भूल गए। कुछ मत में जो बेटा बेटी हो ना, उनका नाम सुंदर रखिए। इस प्रसंग का एक ही अर्थ है। आज के 15-20 साल पहले कितने अच्छे नाम होते थे। में जो बेटा बेटी हो ना, उनका नाम सुंदर रखिए। इस प्रसंग का एक ही अर्थ है।
आज के 15-20 साल पहले कितने अच्छे नाम होते थे। 22,600 का वादा करके आए थे, तो 22,600 नहीं, कम से कम 25-50 बार तो बच्चों के नाम से ही भगवत नाम निकलेगा और हमारा आपका होमवर्क पूरा हो जाएगा। अलग से बैठ करके जाप नहीं करना होगा, क्योंकि कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कभी, और बच्चों का नाम सुंदर होगा, हमारे आपका जीवन का परम कल्याण। दौड़ से चिल्लाया, अरे नारायण। अच्छा, नारायण नाम तो सिर्फ अपने बेटे का लिया था। नारायण कहते ही भगवान के पार्षद दौड़ पड़े और मार झपट्टा, यमराज के दूतों को साइड कर दिया। अरे भाई, ये तो हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। यम के पार्षदों ने कहा, भैया गलती मत करिएगा, ये आपके नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने बच्चे का नाम ले रहा है। बोले अच्छा, इसके बच्चे का नाम कब से नारायण है? बोले होगा 10-12 साल से। ओहो, और हमारे प्रभु का नाम नारायण आदि और अनादिकाल से चला आ रहा है, तो तुम्हारी बात को सत्य मानूं या इसकी बात को सत्य मानूं? भाई को भाई बेटा हो भी मुझे कभी मां नहीं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती है जहाँ पर राम और कृष्ण दोनों का अवतार हुआ है। ये शिक्षा व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश संघ लगा हुआ है, इस शिक्षा व्यवस्था से कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक दीक्षा की व्यवस्था ना हो। ये कार्यक्रम जो है शिक्षा के साथ दीक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब शिक्षा के साथ दीक्षा होती है तभी मनुष्य बनने का प्रावधान आगे आता है, तभी वो मनुष्य बन पाता है। केवल शिक्षित आदमी मनुष्य नहीं बनता है। शिक्षा के साथ दीक्षा संस्कार नहीं है तो मनुष्यत्व तो नहीं आ सकता है। तो हिंदुस्तान के जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, या उत्तर प्रदेश के या और यहाँ निवासी जो पहुँचते हैं, उनमें कम से कम संस्कार भरने का प्रयास उत्तर प्रदेश संघ करता है। अपने विद्यार्थियों में भी संस्कार के साथ शिक्षा देने की कोशिश करता है। इसी उद्देश्य से ये कथा चल रही है। हम इस कल्चरल कमेटी के कन्वेनर हैं ओंकार नाथ सिंह, और उत्तर प्रदेश संघ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और हम लोग इस बार जो है भव्य तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, हर बार की ही तरह से उससे थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम मुख्य जजमान भी बने हुए हैं। तो बहुत भव्यता के साथ श्रीमद् भागवत कथा जो है पूजनीय श्री जगदीश भूषण मिश्रा जी के द्वारा वचनामृतों के द्वारा हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। और प्रथम दिन से ही सब लोग हमारे परम पूजनीय गुरु जी के अमृत वाणी की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही अपने को आनंदित महसूस कर रहे हैं भागवत कथा सुन करके। और अपने जीवन को सभी लोग सफल बनाने के लिए सब लोगों से आग्रह किया गया है जमशेदपुर के कि उत्तर प्रदेश संघ के परिवार के सदस्यों के परिवार एवं उत्तर प्रदेश संघ के कल्याण हेतु और पूरा विश्व के कल्याण के लिए और जमशेदपुर के और सबके पूर्वजों के कल्याण के लिए जो भी इसमें सहभागिता दे रहे हैं या सहभागी बने हुए हैं, उस सबकी कल्याण की कामना के लिए हम लोग ये आयोजन किए जा रहे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सब लोग, सब सदस्यों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और इस पत्रकार बंधु भी हम लोगों के सहयोग में बहुत ही आगे हैं। प्रतिदिन वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही पुनीत कार्य हो रहा है और इस विद्यालय के प्रांगण में इतना भव्य आयोजन हो रहा है। और शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के बारे में जितनी व्याख्या की जाए कम है कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तो भारती वैतो वृद्धि मायाति क्षय मायात संचयात। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी निर्माण इस विद्यालय में हो रहा है और उसी उद्देश्य से इस कथा का, इस पावन कथा का आयोजन भी हो रहा है कि छात्रों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उनके अंदर में भी इस तरह की भावना जागृत हो कि किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देना है, परिवार के अंदर, समाज के अंदर इस तरह के वातावरण का निर्माण करना है जिससे बच्चों के अंदर जो अच्छी भावना पैदा हो, उनके चरित्र का निर्माण हो। और बच्चों के जब चरित्र का निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण भी स्वाभाविक होगा।
कथा का तीसरा दिन था और इसमें भक्ति और माता पिता की सेवा के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये तो हरि अखंड हरि कथा अनंता है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ज़रूर है इंग्लिश मीडियम, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म की सभ्यता, संस्कृत और पुरातत्व की जो चीज़ें हैं वो बच्चों में कूट कूट करके भरें। तो इस कथा के माध्यम से गार्जियंस को एक प्रेरणा मिलती है कि हम जो है अपने बच्चों को जो बड़ा कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहें। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से राम और कृष्ण से बड़ी पवित्र धरती कौन हो सकती है। उत्तर प्रदेश संघ उसका निर्वाह कर रहा है। लगातार 14 वर्षों से यह कथा हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें जो है जरूर सफलता मिलेगी। और जितने लोग भी आए उनका बहुत साधुवाद। और आगे कल से ज़्यादा भीड़ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कथा का आज तीसरा दिन था। चौथे दिन से बहुत ज़्यादा जबकि जो कि कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, तो ये कथा बहुत ही उत्तम होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जमशेदपुर में जो उत्तर प्रदेश संघ है और मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, इसका जो अनुकरण है बाकी लोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश भूषण मिश्र, जगदीश जगत के ईश, और आपके कथा में जो अमृत बरस रहा है, हजारों लोगों की जीवन को बदलने का एक जरिया बन रहा है। यूपी संघ वर्षों से ये काम करती चली आई है, भागवत कथा और भागवत कथा के साथ साथ बच्चों में संस्कार देने का काम करती चली आई है। आप क्या महसूस कर रहे हैं कथा में, और आज का कथा का विशेषांक क्या था जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? आज की कथा का विशेषांक भगवान के भक्तों परम चरित्र। भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र अवस्था नहीं होती। अगर हम ये सोचें कि 50-100 वर्ष के हो जाएंगे, भगवत साधना करेंगे, तो आयु तो क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं है। तो ठाकुर जी ने हमें मानव तन दिया है, तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं। और ऐसे जहाँ धार्मिक कार्य हो, सत्संग हो, राम कथा हो, वहाँ जाएं और कुछ क्षण कुछ पल ही बैठ करके, अगर हमारे पास समय नहीं है तो सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। अगर श्रद्धा से, भक्ति से हमने केवल एक निमिष, जितना ये फलक हमारी गिरती है, हमने सत्संग कर लिया तो हमारे जीवन का परम कल्याण हो गया। और यह उत्तर प्रदेश संघ, इस संघ के बारे में ना तो मेरे पास कोई शब्द है, ना कुछ हम कह सकते। हम तो बच्चे हैं, आए हैं, कथा भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं। और यहाँ का स्नेह, यहाँ का प्रेम, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, और सामने बिल्कुल में हमारे पिता तुल्य उत्तर प्रदेश संघ के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, इन्हें तो हम व्यासपीठ से सत प्रणाम कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ही ठाकुर जी की कृपा। जय श्री राधे। स्वामी जी, आज एक लास्ट सवाल कि आज के प्रवचन से हमारे स्कूल के छात्रों को क्या सीखना चाहिए, क्या उस बातों को लेना चाहिए? यही बहुत दिव्य सौभाग्य है कि यह कथा भी एक स्कूल प्रांगण में ही आयोजित है। तो बच्चों में तो सबसे बड़ा संस्कार ये होना चाहिए, चाहे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या हिंदी मीडियम में पढ़ें, वो हमारी आपकी अपनी व्यवस्था है। जैसा समय चल रहा है वैसा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है, परिवार का कल्याण कर सकता है। अगर हमारे आपके जीवन में साक्षरता नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन साक्षरता के साथ साथ संस्कार भी आना बहुत आवश्यक है। हम बहुत शिक्षित हो जाएं, बहुत साक्षर हो जाएं, और संस्कार नहीं आया, अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा, अगर यह भाव बच्चों में नहीं आया, तो हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं, जैसा समय चल रहा है बच्चों में वह शिक्षा दें, लेकिन 2 मिनट अपने पास बैठा करके अपने से आचार्य गुरुजनों की सेवा का भाव बताएं, उनको प्रणाम करना सिखाएं। अगर यह भाव आ गया तो राम राज्य की स्थापना ही इसी से हुई थी। छोटों को संग लेकर के चलना, अपने पिता आदर भाव, अपने से बड़ों का सम्मान करना, यही राम राज्य का संपूर्ण राज्य था। इसी पर राम राज्य आधारित है। जय श्री राधे। भागवत हमारे जीवन की वो भाग है जो हमें मनुष्यता और मानवता की वो पाठ पढ़ाती है, जिससे हम अपने जीवन के वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए हम इस धरती पर जन्म लिए हैं। नमस्कार। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।